गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम का जो हमने कल पार्ट स्टार्ट किया था उपसह संयोजक यौगिक का आगे का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। आपने सभी ने वीडियो देखा होगा कि उपसह संयोजक यौगिक वो थे जिसमें धातु और लिगैंड के मध्य बंध बना था। धातु और लिगैंड के मध्य बंध बना था। तो जो लिगैंड था वो कैसा था? डोनर था, दाता था। ये तो दे रहा था, धातु जो थी वो ले रही थी। तो जो बंध बना था वो कैसा था? उपसह संयोजक बंध था। कैसा बंध था? उपसह संयोजक बंध था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको दूसरा भी बताया था कि यदि हम तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड थे उनमें धातु और लिगैंड के मध्य बंध बना था उपसह संयोजक। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि उपसह संयोजक जो यौगिक है उसको हम द्विक अणु से कैसे अलग मानेंगे। मतलब द्विक अणु भी उपसह संयोजक यौगिक, मतलब ये दोनों ही किस प्रकार के यौगिक थे? योगात्मक यौगिक थे। द्विक अणु में क्या था? जैसे द्विक अणु में मैंने आपको बताया था पोटाश एलम का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं फिटकरी। तो जो पोटाश एलम था वो किससे मिलकर बना था? वो मिलकर बना था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। दो यौगिकों को हमने पानी में घोलकर एक प्रॉपर रेशो में मिलाया था। लेकिन यदि इस द्विक अणु जो है पोटाश एलम इसको हम पानी में घोलें तो हमें अलग अलग आयन मिल जाएंगे। पोटेशियम आयन अलग मिलेगा, एल्युमिनियम अलग मिलेगा, सल्फेट आयन अलग मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम उपसह संयोजक यौगिक को पानी में घोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सा आयन है? कॉम्प्लेक्स आयन और जटिल आयन है। जटिल आयन जो है वो पानी में घोलने पर भी अपनी पहचान नहीं खोते। ठीक है, तो जब हम उपसह संयोजक यौगिक को पढ़ते हैं तो अब हमारा आगे का पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि धातु और लिगैंड के मध्य बन रहा है। तो लिगैंड क्या होता है? लिगैंड वो परमाणु हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देता है, लोन पेयर को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की क्षमता रखता है। तो दंतुकता, तो यहाँ पर जब लिगैंड है तो लिगैंड में एक टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड दंतुकता। दंतुकता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता, या इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी लिगैंड के अंदर कोऑर्डिनेटिंग साइट, उपसह संयोजक स्थल, उपसह संयोजक स्थलों की संख्या कि किसी भी लिगैंड के अंदर उपसह संयोजक स्थल कितने हैं। यदि एक है तो उसे हम कहेंगे एक दंतुक, ऐसे ही द्विदंतुक, ऐसे ही त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षष्ठदंतुक। ठीक है, तो एक दंतुक का मतलब है कि कितने डोनर एटम है, कितने परमाणु हैं जो कि दाता हैं। एक दंतुक का मतलब एक दाता परमाणु। यदि एक दाता परमाणु है इसका मतलब लिगैंड कैसा है? एक दंतुक है। ठीक है, या उपसह संयोजक स्थल की संख्या कितनी है? एक है। ठीक है, एक दंतुक जो आपके लिगैंड होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। उदासीन हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, उदासीन ऋणावेशित हो सकता है और धनावेशित हो सकता है। यदि उदासीन है तो देखो उदासीन में क्या कहेंगे, अब आपको ये समझने की जरूरत है मैं क्या बता रही हूँ। एक दंतुक का मतलब ऐसा लिगैंड जिसमें एक दाता परमाणु है। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे एमीन, इसको हम कहेंगे एक्वा, इसको हम कहेंगे नाइट्रोसिल। जो नाम मैं लिख रही हूँ ये सारे के सारे
लिगैंड है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, ये हो गया पिरिडीन, ये हो गया फॉस्फीन। ठीक है, द्विदंतुक में 2 दाता परमाणु होंगे या 2 उपसंयोजक स्थल होंगे। ठीक है, एक दंतुक में उदासीन हो गए, उदासीन के बाद ऋणावेशित आते हैं। अब ऋणावेशित में आप देखो OH नेगेटिव को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो क्लोरो, क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, साइनो, इसको हम बोल सकते हैं नाइट्राइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि उदासीन के नाम तो इस प्रकार से हैं, माइनस वाले जिनके ऊपर ऋणावेश है उनके लास्ट में या तो इडो लगेगा या एटो लगेगा या ओ लगेगा। जैसे साइनो, क्लोरिडो, यहाँ नाम लिखा है मैंने हाइड्रोक्सो, क्लोरिडो, लास्ट में ओ लगेगा, इडो लगेगा या एटो लगेगा। ठीक है, नाइट्राइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो। और यदि एक दंतुक लिगेंड कैसा है, धनावेशित है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन, लास्ट में लग जाएगा यम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, यदि द्विदंतुक है तो 2 दाता परमाणु होंगे या 2 दाता परमाणु होंगे तो वो किसी भी धातु से कहां से जुड़ेगा, 2 जगह से जुड़ेगा। जैसे इथिलीन डायमीन, इथिलीन पे 2 अमीन लगे हुए तो डायमीन, अब ये कहां से जुड़ रहा है, धातु से 2 जगह से जुड़ रहा है, यहां से और यहां से। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि दाता परमाणु कितने हैं, 2 हैं तो दाता परमाणु। अब यहाँ पर देखो ऑक्सलेटो, ये क्या है, C डबल बॉन्डो, O नेगेटिव। तो यहाँ पर ऋणावेश है, यहाँ पर, यानी कितने दाता परमाणु हो गए पूरे अणु में, 2 हो गए। जो माइनस चार्ज वाला है वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ऑक्सलेटो हो गया। ये इथिलीन डायमीन हो गया, जिसको हम शॉर्ट में EN से लिखते हैं। ठीक, त्रिदंतुक दाता परमाणु में, त्रिदंतुक में क्या होगा, 3 दाता परमाणु होंगे, 3 डोनर साइट होंगी, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये इथिलीन डाइइथिलीन ट्राइअमीन, ये इथिलीन डाइअमीन है, 2 नाइट्रोजन है और 1 H को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, इथिलीन अमीन से रिप्लेस कर दिया, इथिलीन डाइअमीन से। तो कितने टोटल नाइट्रोजन हो गए, 1, 2 और 3। तो 3 जगह से ये जुड़ सकता है किसी भी धातु परमाणु से। कोई भी लिगैंड जो है वो धातु परमाणु से जितनी जगह से जुड़ेगा वही उसकी दंतुकता हो जाएगी। यदि 2 जगह से जुड़ रहा है तो द्विदंतुक, 3 जगह से जुड़ रहा है तो त्रिदंतुक, 4 जगह से जुड़ रहा है तो चतुर्दंतुक। देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा है नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट, नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट। इसमें आप देखो 1, 2, 3 और 1, 4 जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, फिर है पंचदंतुक। पंचदंतुक में देखो 1, 2, 3, 4 और 5। पंचदंतुक का मतलब 5 दाता परमाणु है। ठीक है, ये 5 जगह से जुड़ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, और षटदंतुक, षटदंतुक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 दाता परमाणु है। समझ में आ रहा है क्या चीज बताई जा रही है कि ये वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण है, लिगैंड का वर्गीकरण है। लिगैंड क्या होते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, जिसमें क्या हो, जिसमें दाता परमाणु हो।
जिसमें दाता परमाणु उपस्थित हो, ऐसा परमाणु अणु आयन लिगैंड कहलाता है। ठीक है, तो एक दंतुक के बता दिए जिनमें एक दाता परमाणु है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। द्विदंतुक बता दिए जिसमें 2 दाता परमाणु है, 2 जगह से जुड़ सकता है। 3 में 3 दाता परमाणु है, 4 में 1 2 3 4 दाता परमाणु है, 5 में 1 2 3 4 5 दाता है, और 6 में, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉलीदंतुक, बहुदंतुक। पॉली को आप ऐसे लिखो, बहुदंतुक, बहुदंतुक कहलाते हैं। ठीक है, बहुदंतुक। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, कि किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है धातु पर उपस्थित आवेश, धातु पर उपस्थित आवेश यदि लिगैंड द्वारा यदि लिगैंड के आवेश को घटा दिया जाए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में उस धातु के ऊपर उपस्थित आवेश कब, जबकि उसमें जो लिगैंड लगे हुए हैं उनके आवेशों को हम घटा दें। जैसे कैसे निकालोगे आप? अब आप देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है K4FeCl का होल 6। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है Fe का हमने मान लिया क्या है, X है। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर देखिए कितना चार्ज हो गया, +4 चार्ज हो गया। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +4 चार्ज है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर कैसा होता है, +1 होता है। ये आप 11th में पढ़कर आए हैं। के के ऊपर +1 तो 4 हो गया। Fe का निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको x मान लिया। Cn अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया Cn के ऊपर कैसा चार्ज है, -1, तो -1, तो 6 के ऊपर कितना हो गया, -6। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक निकालना देखा था, x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर देखो NaPtBrClNO2NH3, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। Na का +1 प्लैटिनम का निकालना है, Br का -1, Cl का -1, NO2 का -1, अमोनिया कैसा है, उदासीन है। यानी ये जो मैंने आपको लिगैंड बताया ना, ये सिर्फ ऐसे लिखने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ऊपर कितना आवेश है और कौन सा दाता परमाणु है, तभी आप पहचान पाओगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखो K2Zn OH का होल 4, तो K2 की +2 x और OH 1 का -1, तो 4 का -4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऑक्सीकरण बिल्कुल हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने रिडॉक्स में निकाले थे। हमें पता होना चाहिए कि जो लिगैंड है उसके ऊपर किस तरीके का आवेश है, वो एक दंतुक है कि द्विदंतुक है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आगे का आता है चीलेशन। ठीक है, चीलेशन का मतलब क्या होता है? चीलेशन का मतलब होता है, देखो चीलेशन का मतलब है कि यदि धातु परमाणु बहुदंतुक लिगैंड से, यदि धातु परमाणु बहुदंतुक लिगैंड से बंध बनाता है लिगैंड से बंध बनाता है, कैसा बंध बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो एक वलय का निर्माण होता है, तो एक वलय का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, चीलेशन। चीलेशन का मतलब एक धातु ऐसे लिगैंड से जुड़ी हुई है जो कि कैसे हैं,
बहुदंतुक हैं। तो बहुदंतुक होने पर क्या होगा? बहुदंतुक होने पर ठीक है, तो बहुदंतुक होने पर एक जो रिंग का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चीलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक है बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।